हेलो बच्चों, एक लास्ट डिजीज़ रहती थी कॉज्ड बाय वायरसेस में, विच इज़ पोलियो। पोलियो जो है ऐसी डिजीज़ है जो वायरस से फैलती है। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे पोलियो माइलेस्टिस और पोलियो इज़ ए डिजीज़ ऑफ द नर्व सिस्टम कॉज्ड बाय वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। एज यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज़ द फिगर ऑफ पोलियो वायरस। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे द वायरस डिस्ट्रॉय द मोर नर्व सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर कंट्रोल। तो ये वायरस जो है उन मोटर नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो मस्कुलर कंट्रोल करती है। देयरफॉर द मसल्स ऑफ पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन बिकम्स इनकैपेबल ऑफ कैरिंग द नॉर्मल फंक्शंस। तो मसल्स जो है वो नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाती हैं। पोलियो इज a kind of paralysis and mostly affects the leg. Children between the age of 6 months and 3 years are most prone to polio infection. 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस वायरस से। सिम्टम्स क्या हैं? The early symptoms of the polio disease are some throat and headache. गले के और गर्दन सिर का दर्द, headache. If the infection persists, the patient suffers from fever, vomiting, muscular pain, stiffness in the neck, tingling sensation in limbs and ultimately paralysis. यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेंगे सिम्टम्स में। प्रिवेंशंस क्या हैं? प्रिवेंशन के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन orally to the children as per national immunization schedule in our country. OPV, oral polio vaccine, is a live attenuated, dilute or weakened viral strain taken by mouth which colonizes the gut and induces immunity. तो ये OPV क्या है? आंत में जाके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। The prefixed days on which pulse polio immunization is be carried out throughout the country are called National Immunization Days. एम्स क्या है इस पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के? ये दोनों एम्स हैं, ये भी आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आती है डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? उनमें नंबर फर्स्ट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस, TB. Tuberculosis was first discovered by German scientist Robert Koch in 1882. He was awarded Nobel Prize for this discovery in 1905. तो आपको डेट से मतलब नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने। सिर्फ आप ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। द बैक्टीरियम रिलीजेज ए टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी वजह से होता है और ये रिलीज करता है टॉक्सिन जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन। TB कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज लंग्स, लिम्फ ग्लैंड, बोन्स, इंटेस्टाइन। इन चीज़ों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है और इसका पीरियड कुछ दिन से लेके कुछ साल तक भी रह सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे और ये फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग एंड स्पीटिंग। सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के: बीमार फील करना, फील सिक एंड वीक, देर इज़ ए लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, वजन घट जाता है, टिपिकल फीवर पैटर्न एंड नाइट स्वेट्स आर आल्सो कॉमन। बुखार रहता है और वजन कम हो जाता है, रात में पसीना आता है। इसमें 2 तरीके के होते हैं ट्यूबरक्लोसिस। एक तो है लंग और पल्मोनरी TB। द पर्सन सफ़र फ्रॉम पल्मोनरी TB हैज़ कंटिन्यूस फीवर, परसिस्टेंट कफ एंड प्रोड्यूस ब्लड स्टेन्ड स्पटम। स्पटम मतलब थूक या फिर बलगम जिसमें खून आता है। देर इज़ अ लॉस ऑफ वेट एंड वीकनेस भी आती है। द चेस्ट पेन एंड ब्रेथलेसनेस आर कॉमन फीचर्स ऑफ पेशेंट ऑफ लंग TB। छाती में दर्द रहता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे आएंगे दूसरे तरीके का है लिम्फ ग्लैंड TB। सिम्टम्स ऑफ TB ऑफ लिम्फ ग्लैंड इंक्लूड स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ लिम्फ ग्लैंड ऑफन इन द लेग which may discharge secretion through the skin. ये दूसरे तरीके का TB। प्रिवेंशन क्या है? वाइग्रस पब्लिक हेल्थ मेजर आर द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन। अदर प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड आइसोलेशन एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। अकेले रहो, साफ सुथरे माहौल में रहो। सेकेंड इज इम्यूनाइजेशन विद BCG और बैक्यूलस, कैलमेटिक
ग्यूरिन वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है जो कि BCG है। कंट्रोल क्या है, 6 तरीके के इसमें 6 एसेंशियल ड्रग्स हैं जिनसे TB को क्योर किया जा सकता है। ये 6 की 6 आपने अंडरलाइन कर लेनी। उसके बाद आता है कोलेरा। कोलेरा इज़ एन एक्चुअली इन्फेक्टिशियस फैटल डिजीज़। फैलता कैसे है? कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरिया। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। When sanitation is poor, it spreads rapidly. The incubation period of cholera is generally from a few hours to 2 to 3 days. 2 से 3 दिन तक ये रहता है। सिम्टम्स क्या हैं? वाटरी डायरिया, लूज मोशंस लग जाते हैं, एफर्टलेस वॉमिटिंग विदाउट नोजिया, वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ सेवरल लीटर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड बॉडी फ्लूइड, आइज ऑफ पेशेंट बिकम्स श्रंकन, आंखें बंद रहती हैं, आंखें खुलती नहीं है। प्रिवेंशन क्या है? पर्सन शुड बी इम्यूनाइज्ड बाय स्टैंडर्ड कोलेरिया वैक्सीन। इन कोलेरिया प्रोन एरियाज बॉइल्ड वाटर एंड कुक्ड फूड शुड बी टेकन। उबला हुआ पानी या साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। बार बार पानी पीते रहो। केयरफुल पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटाइजेशन इन द कम्युनिटी आर दी ओनली सर्टेन प्रोटेक्शन। कम्युनिटी को साफ़ सुथरा रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो ये प्रिवेंशंस हो जाएंगे। कंट्रोल क्या है? फॉर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन थेरेपी विद ORS शुड बी डन इमीडिएटली। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस लेना चाहिए। इमीडिएट मेडिकल एडवाइस शुड बी सॉट। एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन किल द बैक्टीरिया ऑफ कोलेरा। तो ये एक एंटीबायोटिक है, ये भी ले सकते हैं इसमें, बट ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर ओनली। थर्ड नंबर ऑफ डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है, वो है टाइफाइड। टाइफाइड इज़ द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन इंडिया। टाइफाइड फीवर इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स ऑफ 1 to 15 ईयर्स एज ग्रुप। 1 से 15 साल में ज़्यादा होता है। टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाई ए रॉड शेप्ड एंड मोटाइल बैक्टीरियम कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी विच इज़ कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय द ओरल रूट थ्रू इंजेक्शन ऑफ फूड, मिल्क और वाटर कंटेमिनेटेड बाय कॉन्टैक्ट विद फैकल मैटर ऑफ द टाइफाइड पेशेंट। टाइफाइड पेशेंट के संपर्क में आने से उसका टच किया हुआ खाना या पानी या दूध मुंह के थ्रू चला जाता है ये बैक्टीरिया, और इंटेस्टाइन में जाने की वजह से फिर टाइफाइड होता है। द बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू फैकल मैटर बाय हाउस फ्लाइज, घर की मक्खियों से भी होता है। द सिम्टम्स 10 से 14 दिन में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यहाँ तक इसको अंडरलाइन करो। सिम्टम्स हैं हेडेक एंड टाइफाइड, हाई फीवर। इन नटशेल सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड इंक्लूड्स कंटिन्यूस फीवर, बुखार आता रहता है कंटिन्यू। प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फैकल मैटर प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। TAB वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, और टाइफोरल ऑरल वैक्सीन आल्सो प्रिवेंट टाइफाइड। कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं जैसे क्लोरोमाइसिटिन विच क्योर टाइफाइड। ये हम ड्रग ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ओनली डॉक्टर रिकमेंड करे तभी हम ये मेडिसिन ले सकते हैं, ड्रग ले सकते हैं। फोर्थ डिजीज इज डायरिया। Diarrheal disease form a group of intestinal infections including food poisoning. The main symptom of all such infection is diarrhea. मतलब लूज मोशंस लग जाते हैं। There may be blood and mucus in the stool. Persistent vomiting and loose stools cause dehydration and shock. Blood pressure may fall, pulse rate increases and temperature rise. Diarrhea is one of the major cause of infant mortality in India. इंडिया में जो छोटे बच्चों की डेथ होने का सबसे बड़ा रीज़न है वो डायरिया है। द डायरिया स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, ड्रिंक, हैंड, क्लॉथ, बेड, शीट एंड यूटेंसिल्स। सिम्टम्स क्या हैं? फ्रीक्वेंट लूज मोशंस एंड वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन विच मेक्स द पेशेंट डेंजरसली इल, और थर्ड इज इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन पेशेंट बिकम इरिटेबल,
eyes appears shrunken, nose is pinched and the tongue and the inner side of the cheeks appear dry. प्रिवेंशन क्या है, पांचों के पांचों पॉइंट प्रिवेंशन के और सात के सात पॉइंट कंट्रोल के अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ तक. कॉल्ड इन हु कैन गिव सम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट यहाँ तक. उसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर्स. पेप्टिक अल्सर्स आर पेनफुल ब्लीडिंग एरियाज विद इन द स्टमक एंड द डियोडेनम. डियोडेनम होता है जहाँ से छोटियाँ शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे शुरू होती है उस पार्ट को डियोडेनम कहते हैं. पेनफुल ब्लीडिंग होती है स्टमक में, पेट में और छोटी आंत के इस शुरू वाले हिस्से में. एन ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, एन ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट ऑब्जर्व इन 1984 दैट एरियाज ऑफ पेप्टिक अल्सर कंटेन्ड मैनी स्मॉल कर्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली, जिसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर्स बनते हैं और पेनफुल ब्लीडिंग होती है. एंड उसका एक हेल्पिंग हैंड था, एक क्लिनिकल फेलो था, बैरी मार्शल, a young clinical fellow of Warren, succeeded in culturing the bacteria. Marshall and Warren found that amoxicillin, ये एक एंटीबायोटिक बनाई इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट के लिए. An antibiotic effective in killing the bacteria could also cure the peptic ulcers. The finding helped and in changing, तो इससे बड़ा चेंज आया और इन दोनों को, मार्शल एंड वॉरेन को, नोबेल प्राइज़ भी मिला साइकोलॉजी और मेडिसिन में. यहाँ तक आप कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे. तो आपका जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, ये कंप्लीट होता है बच्चों. यहाँ पे पढ़ाई करते रहें. बाय बाय.